वेलकम फ्रेंड्स टू द निकैमरा.com चैनल। और निकॉन की 28 to 400 mm की लेंस अनाउंस हो गई। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इमेज क्वालिटी एनालिसिस करने वाले हैं अपने निकॉन की 28 to 400 mm लेंस की। एंड ज़्यादा आपने घबराने की ज़रूरत नहीं, लेंस अभी हमारे हाथ में नहीं आए हैं। जो भी अवेलेबल सेट ऑफ इमेजेस हैं इंटरनेट पे, हम उन्हीं में से कुछ एक को पिक करेंगे और उससे लेंस की क्वालिटी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगेन प्राइसिंग की बात कर ले तो यहाँ पर इसकी प्राइसिंग जो है हमें 1,28,000 1,28,000 दिखती है वेबसाइट पे, विच इज़ क्वाइट हाई। विदाउट अ डाउट अगर आप रिटेल शॉप में जाते हो तो कहीं ना कहीं कुछ एक कमतर प्राइस आपको ऑफर होगी, या Amazon.India में लेंस अपीयर होती है तो पता नहीं, हो सकता है। आई डू होप एंड एक्सपेक्ट कि कुछ एक कम प्राइस पे ये ऑफर हो। सो राइट नाउ व्हाट आई सी इट इज़ अवेलेबल एट 128। नाउ अगेन द मेन स्ट्रेंथ ऑफ दिस लेंस, तो सबसे हम कहेंगे कि द बाहुबली पार्ट ऑफ दिस लेंस इज़ द फोकल रेंज। जो फोकल रेंज या फोकल लेंथ आप जो भी बोलो, जो रेंज आपको ये लेंस प्रोवाइड कर रही है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 28 mm वाइड कवरेज एंड गोज अप टू 400 mm अल्ट्रा टेलीफोटो रीच आपको प्रोवाइड करती है। बट एक बात तय है कि जब आप 400 mm पे पहुंच जाते हो तो जो आप अपर्चर की हालत देख सकते हो, इट्स ऑन f8 एंड इट बिगिंस फ्रॉम f4। और ग्रेजुअली जैसे आप 28 से 35 पे भी जाते हो, 35 mm पे, तो आप अपर्चर डिफरेंस नोटिस कर सकते हो। इट ग्रेजुअली गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो द थिंग इज कि देखो, जो मेन स्ट्रेंथ है इस लेंस की फोकल रेंज है, एंड द थिंग दैट यू लूज इज विदाउट अ डाउट द लाइट। आप बहुत ही ह्यूज अमाउंट में इस लेंस को लेते हो तो लाइट का लॉस होता है, जो कि कहीं ना कहीं इसकी वेरिएबल अपर्चर रेंज में हमें साफ साफ दिखता है। तो बात ये है कि क्या ये लेंस आपने खरीदनी चाहिए, ये तभी पता चलेगा जब हम इसकी इमेज क्वालिटी को एनालिसिस करते हैं। मेरे हाथों में आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि इसकी इमेज क्वालिटी कैसी है। सो लेट्स एक्सप्लोर द इमेजेस फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ निकॉन। जो भी ऑफिशियल सैम्पल इमेजेस अवेलेबल हैं उसे थोड़ा बहुत देखते हैं, बाकी सारे सैम्पल इमेजेस जो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है उन्हें थोड़ा बहुत एनालाइज करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इस लेंस के इमेज क्वालिटी के एनालिसिस करेंगे और कहीं ना कहीं ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अपने प्राइस को डिज़र्व करती है, या इससे बेटर है कि आप इस लेंस से बेटर है आप 24 से 120 mm की f4 कांस्टेंट अपर्चर वाली लेंस पर इन्वेस्ट करो, या तो फिर आप 24 से 200 mm की वेरिएबल अपर्चर वाली लेंस पर इन्वेस्ट करो जो थोड़े अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, या फिर रिसेंटली अनाउंस टैमरॉन की 28 से 75 mm की f2.8 G2 लेंस पे आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि हमारे पास कई सारी ऑप्शंस है। नाउ माई पर्सनल प्रेफरेंस इज़ विदाउट अ डाउट मैं कंस्टेंट अपर्चर वाली लेंस को प्रेफर करता हूँ व्हेन एवर आई हैव ऑप्शन टू पिक अ जूम लेंस। मेरी ये प्रेफरेंस रहेगी, आइदर आप टैमरॉन की 28 से 75 mm की f2.8 G2 लेंस लो, या फिर आपकी जूम रेंज जो है थोड़ी ज़्यादा रिक्वायर है तो आप इन्वेस्ट करो 24 to 120 mm की f4S लेंस पे, जहाँ पर आपकी अपर्चर f4 पे कांस्टेंट रहती है। सो इवन विद दिस लेंस यू विल गेट एन वेरी अमेजिंग आउटपुट विथ अ वेरी वेरी डिसेंट कवरेज। अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो तो 24 to 120 mm की f4 लेंस एक बहुत अच्छा कवरेज देगी। इफ़ यू डोंट वांट टू हैव सिनेमैटिक आउटपुट्स और कैंडिड शॉट्स फ्रॉम ए f2.8 28 to 75 G2 लेंस, मैंने आपको वो कैंडिड्स, वो सिनेमैटिक बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले शॉट नहीं चाहिए, आपका f4 से भी काम चल जाएगा, बट योर मेन प्रायोरिटी इज टू हैव मोर रेंज, देन यू कैन इन्वेस्ट इन द lenses like the 24 to 120 with a 4 constant aperture. If you want to have bit more cinematic output, bit more depth, you want to capture bit more candidates during the wedding, then you have to move towards the f2.8 aperture lens. अगर आप एक ट्रैवल फोटोग्राफर हो तब भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा दैट यू शुड स्टिक समवेयर इन बिटवीन 24 to 120 mm f4 लेंस। बहुत ज़्यादा रीच की ख्वाहिश पे मत जाओ, क्योंकि देखो जब आप ट्रैवल फोटोग्राफी भी कर रहे हो यू ऑलवेज हैव अ वेरिएबल लाइट कंडीशन विथ यू। जब आप वेरिएबल लाइट कंडीशन फेस करने वाले हो देन इट्स हाईली रिकमेंडेड दैट यू शुड इन्वेस्ट इन द लेंसेज लाइक द 24 to 120 mm f4, या तो फिर आप सीधे 28 to 75 f2.8 G2 जैसी लेंसेज परचेस करो। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट द इमेज क्वालिटी ऑफ द लेंस। तो चलो इमेज क्वालिटी की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम इनकी अपनी प्रोफेशनल जो सैम्पल इमेजेस है उन्हें देखते हैं। सो वी आर एट निकॉन जापान वेबसाइट, और यहाँ पर आप देख सकते हो सैम्पल इमेजेस के साथ इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में XIF इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करा है। द फर्स्ट इमेज दैट वी हैव ऑफ ए डांसिंग गर्ल और डांसिंग वुमेन, यहाँ पर आप देख सकते हो शटर स्पीड को बहुत अच्छी तरीके से 1/1000 सेकेंड तक मेंटेन करा गया। अपर्चर को इन्होंने f10 पे शिफ्ट कर दिया टू गेट द मैक्सिमम
क्वालिटी आउटपुट फ्रॉम द लेंस एंड अगेन द फोकल लेंथ इज़ एट 28 mm। देखो ये बहुत ताजुब की बात है कि 28 mm पे आपको ये जो लेंस है f4 अपर्चर प्रोवाइड करती, इवन दो द फोटोग्राफर यूज f10 टू गेट द मैक्सिमम आउट फ्रॉम दिस लेंस, ठीक है। एंड द शटर स्पीड वाज आल्सो एट 1/1000 ऑफ अ सेकेंड। सो द ओनली प्रायोरिटी ऑफ द फोटोग्राफर टू गेट अ क्रिस्प एंड क्लियर शॉट। ये जो सेटिंग है यही इंटेंशन डिफाइन करती है एक फोटोग्राफर की कि उन्हें सिर्फ एक क्रिस्प एंड क्लियर शॉट चाहिए। द अदर थिंग दैट ऑल्सो डिफाइंस इट्स इंटेंशन इज द ISO 200, यानी कि अपनी बेस ISO पे इन्होंने इमेज को रखा है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन द सैम्पल पिक्स, ये सैम्पल पिक्स फुल रेजोल्यूशन में अवेलेबल नहीं है, तो पिक्सल टू पिक्सल लेवल या 100% स्केल पर हम इस इमेज को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। बट द टाइम आई एम लुकिंग एट दिस इमेजेस इट लुक डिसेंट, इट लुक क्रिस्प एंड इट लुक क्लियर, यानी कि जो फोटोग्राफर की इंटेंशन थी बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन होती है इन दिस इमेज। सो द इमेज इज़ वेरी वेल कैप्चर्ड, वेरी वेल कंपोज। खासकर जो सेटिंग्स इन्होंने रखी है इस इमेज को कैप्चर करने के लिए इज़ फेनोमेनल। इस सेटिंग्स के साथ इन्होंने इस लेंस के साथ बहुत ही अच्छी आउटपुट निकाली। द अदर इमेज इज टू शो द मैक्रो कैपेबिलिटी ऑफ द लेंस, और यहाँ पर अगर हम मैक्रो कैपेबिलिटी की बात करें तो लगभग जो क्लोजेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस ये लेंस प्रोवाइड करती है वो है 20 सेंटीमीटर की, यानी कि 28 mm पे जब आप इससे कैप्चर करते हो तो जो क्लोजेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर की आपको प्रोवाइड करती है। एंड यू कैन सी अगेन, देखो ये ताजुब की बात है कि यहाँ पर कोई भी जो सैम्पल इमेज है फुल साइज में, फुल रेजोल्यूशन में, हालांकि फोटोग्राफर ने शायद इसमें Z8 अपने कैमरे को यूज़ किया या फिर ZFC किसी भी कैमरे को यूज़ किया है, बट आई वांटेड टू हैव अ फुल रेजोल्यूशन इमेजेस जहाँ पर हम अच्छे तरीके से डिटेल्स को एक्सप्लोर कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली दोज इमेजेस आर नॉट अवेलेबल बाय ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर जो भी सेट ऑफ इमेजेस अवेलेबल है उससे हमें ये खासकर अभी दिख रहा है कि आप भाई बहुत अच्छी तरीके से इमेज को रिजॉल्व कर। सैम्पल 3 इमेज में फोटोग्राफर ने ये डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करी है कि ये जो लेंस है जिस चीज़ के लिए नहीं बनी है आप उस पर भी हाथ फेर सकते हो, यानी कि लो लाइट में पोर्ट्रेट्स लेना, लो लाइट में इमेजेस को कैप्चर करना। यू कैन सी द शटर स्पीड वाज केप्ट एट 1/60th ऑफ अ सेकेंड, द अपर्चर वैल्यूज वाज एट f8 एंड फोकल लेंथ वाज एट 400 mm। तो यहाँ पर ऑफकोर्स अपने लेंस के अंदर 5 स्टॉप्स की ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। अगर ये ZF जैसे तरीके के कैमरे यूज़ कर रहे हैं तो विदाउट ए डाउट ZF तो 8 स्टॉप्स की IBS को प्रोवाइड करता है, एंड व्हेन पेयर्ड विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन तो डुअल IS की कॉम्बो आपको मिल जाती। अगर आपके पास इतनी ज़्यादा सहूलियतें हैं जहाँ पर आपके लेंस के अंदर OIS है, कैमरे के अंदर IBS है, तो आप रिस्क उठा सकते हो कि मैं 400 mm पर भी 1/60th ऑफ अ सेकेंड की शटर स्पीड रखूँगा और उस पर भी मेरे पास क्रिस्प एंड क्लियर इमेजेस आएंगी। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर शॉट को इन्होंने रखा है। द अदर थिंग दैट यू कैन क्लियरली सी द ISO सेंसिटिविटी वाज शिफ्ट एट 3200। अगेन अगर हम इस इमेज को एक्सप्लोर करना चाहें, इस इमेज को इनलार्ज करके देखना चाहें विच इज़ नॉट अवेलेबल एट फुल स्केल, जो भी अवेलेबल स्केल है ये इमेज अपने हिसाब से ठीक ठाक दिख रही है, तो आप स्मॉल प्रिंट आउट्स के लिए, सोशल मीडिया शेयर के लिए इस टाइप की इमेजेस को शेयर कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप 100% स्केल पे एक्सप्लोर करके ना देखो, जो कि मैं इस लेंस से पर्टिकुलरली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप इतनी ज़्यादा वेरिएबल अपर्चर की लेंस के साथ 100% स्केल पे जाओ। फॉर दैट परफेक्शन यू शुड शिफ्ट टुवर्ड्स लेंसेज विथ कॉन्स्टेंट अपर्चर लाइक द लेटेस्ट G2 लेंस, या फिर आप 24 से 120 mm की f4 लेंस परचेज करो, या 24 से 17 mm की f4 या f2.8 वैसी लेंसेज पर आप इन्वेस्ट करो अगर आप 100% स्केल पे भी और ज़्यादा डिटेल्स को इलोबरेट ज़्यादा देखना चाहते हो। सो नाउ वी हैव लिमिटेड रेजोल्यूशन, उसी में हम अपनी थोड़ी बहुत एनालिसिस है जो कर रहे हैं। अगेन यू कैन सी दिस इमेज, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके फोटोग्राफर ने 400 mm पे इसको अपने सब्जेक्ट को कैप्चर करा है। द अपर्चर वाज एट f8, यानी कि f8 से नीचे जा नहीं सकते अपने 400 mm पे, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लर को इन्हें शो ऑफ करना था। तो आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट से अपने बैकग्राउंड का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, खासकर अगर आप f8 पे कैप्चर कर रहे हो या इस लेवल की अपर्चर के रेंज पे और इस तरह की लेंस के साथ खासकर, तो यहाँ पर ये ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि आपका सब्जेक्ट और आपके बैकग्राउंड के बीच में कम से कम 50 फुट की या 40 फुट की डिस्टेंस रहे,
तभी जाके भैया बैकग्राउंड ब्लर प्रॉपर आएगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट लेंस विथ एफ 2.8 अपर्चर जहाँ पर आपकी बैकग्राउंड थोड़ी क्लोज भी है तो बैकग्राउंड में स्मूथनेस आ गई, अच्छे तरीके से डेप्थ जनरेट हो गई। तो यहाँ पर आपको कुछ एक रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे व्हेन यू आर हैविंग लेंसेज लाइक दिस, कि आपको अगर बैकग्राउंड ब्लर जनरेट करना है, दिखाना है अपनी ऑडियंस को, तो आपका बैकग्राउंड काफ़ी दूर रखना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज द ओवरऑल कंपोजिशन इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड एंड कैप्चर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम सेटिंग्स पर नज़र डालें, द आईएसओ सेंसिटिविटी वाज केप्ट एट 250, द शटर इज़ 1/100 ऑफ अ सेकेंड। और क्योंकि अपना जो लेंस है उसके अंदर OIS है, जो कैमरा यूज़ कर रहे हैं ऑफकोर्स उसके अंदर IBS होगा, सो यू आर गेटिंग क्रिस्प एंड क्लियर शॉट। ऑल दो अगेन दिस इज़ नॉट अवेलेबल एट फुल स्केल, जो भी स्केल पे अवेलेबल है वहाँ पर हम आपको देख कर ये इमेज की एनालिसिस। नाउ वी आर मूविंग टू अ वेबसाइट जहाँ पर हमें फुल स्केल इमेजेस मिल सकती हैं एंड दैट इज़ द डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू। आप देख सकते हो इन्होंने Z8 को यूज़ करा है, कैमरा विद 45 MP सेंसर। और क्या 45 MP सेंसर को निकॉन की 28 से 400 mm की जो लेंस है वो रिजॉल्व कर पा रही है प्रॉपर तरीके से। अब इस इमेज को हम एक्सप्लोर करके देखते हैं, लेट अस सी दिस इमेज। अगर हम इस इमेज को जूम इन करके देखते हैं, देखो यहाँ पर आपकी डिटेल्स विजिबल है। ये पहली इमेज है हमें 28 से 400 mm की जो इस लेवल की स्केल पे दिख रही है, यानी कि 45 MP सेंसर को रिजॉल्व कर पा रही है। तो जी हाँ, वो डिटेल्स एक हद तक अवेलेबल है, बट ये आप देख सकते हो कि बहुत ही कम एरिया में इसमें हमें देखना होगा कि फोटोग्राफर ने अपने अपर्चर को कितने पे रखा है। सो दे हैव केप्ट एट f8 एंड द लेंस वाज एट 145 mm, इवन दो एट इन दिस स्पेसिफिक सिनेरियो आप देख सकते हो बहुत ही लिमिटेड एरिया में लेंस ने फोकस करा है। सो अगेन दिस इज़ द काइंड ऑफ ए लेंस जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा क्वालिटी और डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करके नहीं देगी। फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। ठीक है, चलो हम एक नॉर्मल से इस पर्टिकुलर इमेज को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। पहले इस सेटिंग्स को देख लेते हैं। 1/140 mm अपनी फोकल लेंथ है, 1/25 ऑफ ए सेकेंड इन्होंने शटर रखा है। और आप अपर्चर को देख सकते हो, इट इज़ एट f7, ISO एट 250। शटर स्पीड काफ़ी स्लो रख रहे हैं, खासकर मूविंग ऑब्जेक्ट्स को अगर कैप्चर करना है तो शटर स्पीड इन्हें हाई रखनी चाहिए। नाउ लेट अस एक्सप्लोर दिस इमेज 100% स्केल पे देखें तो आप देख सकते हो द पर्सन इज़ मूविंग हेयर। सो इनकी इमेज उतनी क्लियर नहीं आ पाई, हालांकि दिस पर्सन इज़ बिट मोर क्लियर, बट अगेन यू कैन सी दे हैव टू कीप अ बिट हायर शटर स्पीड ना, तभी हम इसके शार्पनेस पे कुछ कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इस लेवल की शटर स्पीड है, ऑफकोर्स आपके कैमरे के अंदर तमाम तरीके की OIS IBS दी हुई है, बट अगर आपका सब्जेक्ट ही मूव कर रहा है तो फिर आपको थोड़े से अपने सेटिंग्स पर ध्यान देना होगा। आपको इस तरह की इमेजेस डालनी ही नहीं चाहिए जो कि प्रॉपर तरीके से कैमरे की सेटिंग्स आपने नहीं रखी और आपने कैप्चर करके डाल दी। सो वी हैव टू एक्सप्लोर सम डिफरेंट इमेजेस। हियर वी हैव 125, ये 125 mm पे काफ़ी ज़्यादा इमेजेस को कैप्चर कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी फोकल लेंथ को इधर उधर भी करना चाहिए। सो वी हैव 1/200 ऑफ अ सेकेंड शटर, ISO एट 250 एंड लेट अस एक्सप्लोर दिस इमेज टू। कैसे ये इमेज 100% स्केल पे 45 MP की Z8 की इमेज है, 100% स्केल पे एक्सप्लोर करते हैं। देन या इन दिस स्पेसिफिक पोर्शन वी हैव द ऑटो फोकस। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में कैमरे ने फोकस करा है। इट्स लुक लाइक अदर देन दैट द वेरी स्पेसिफिक पोर्शन में हमें फोकस दिख रहा है। ऑल्दो अगर हम इसमें अपर्चर वैल्यू को देखें देन वी हैव अपर्चर एट f9। सो आई थिंक या देखो लेंस में अगर हम 100% स्केल पे इमेजेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वी डू सी सम लिमिटेशंस ड्यू टू द टाइप ऑफ ऑप्टिक्स, ड्यू टू द टाइप ऑफ अपर्चर रेंज वी हैव। नाउ लेट अस जूम दिस क्यूट डॉग अगेन। सी यहाँ पर फिर मुझे शटर की प्रॉब्लम लग रही है। अगर आप इसमें सेटिंग्स को देखोगे, दे कैप्ट एट 1/640 ऑफ ए सेकेंड, एटलीस्ट 1/1000 सेकेंड इनमें शटर रखनी चाहिए। अगर आपके डॉग में खासकर ज़्यादा मूवमेंट है तो 1/250 ऑफ ए सेकेंड और भी ज़्यादा आपने इंक्रीज करना पड़ेगा। दिस इज़ not a correct way. Let us explore this particular image. The shutter is again kept at 1/60 of a second. मुझे ये पता ही नहीं चल रहा है कि भाई आप इतने कम शटर क्यों रख रहे हैं अगर आपने मूविंग सब्जेक्ट्स के इमेजेस। देखो यहाँ पर एक अच्छी बात ये हुई कि ये बेचारा उतना मूव नहीं कर रहा था, सो वी आर एबल टू विटनेस सम क्लियरिटी इन दिस इमेज
And again, yeah, there is a clarity, there is a level of clarity that we can expect from a variable aperture based zoom lens like this. सो द थिंग इज़ कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना लगाओ तो बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा रेंज मिलेगी. एंड द थिंग दैट यू विल मिस इज़ द लो लाइट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ डिटेल्स. ऑफ कोर्स Z8 कैमरा है और भी ज़्यादा डिटेल से निकाल कर दे सकता है, बट द लेवल ऑफ डिटेल जो हमें मिल रही है वो सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री फॉर द वेरिएबल अपर्चर लेंस वी आर गेटिंग. अगर आपने इससे भी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, इससे भी ज़्यादा शार्पनेस चाहिए, ऑफ कोर्स या तो आप एक फिक्स टेलीफोटो जूम लेंस पे इन्वेस्ट करो या फिर आप कांस्टेंट अपर्चर वाली बेस्ड जूम लेंसेज पर इन्वेस्ट करो. जैसे मैंने कहा वीडियो की शुरुआत में, 24 से 120 mm की F4 लेंस इससे ज़्यादा शार्प कैप्चर करके देगी. अगेन इफ़ यू इन्वेस्ट इन द लेंसेज लाइक द लेटेस्ट 28 to 75 f2.8 G2, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से कैप्चर करके आपको देगी. बट अगेन इफ़ यू नीड मोर रेंज, ठीक है, तो फिर आपने या तो फिर सीधे 100 से 400 mm जैसी लेंसेज पर इन्वेस्ट करना है, या फिर आप सीधे 28 से 75 या 24 से 120 पर इन्वेस्ट करो. ये जो रेंज है 28 से 400 mm की, ये बहुत ज़्यादा है. ऑफ कोर्स इफ़ यू आर ए रेंज लवर, आपने एक जूम लेंस चाहिए ऑल इन वन, तब ये लेंस सही है. बट जब हम 100% स्केल पे रेजोल्यूशन को देखते हैं, क्वालिटी को एक्सट्रैक्ट कर रही है कि नहीं, रिजॉल्व कर रही है कि नहीं, फॉर दैट अगर आपने मैक्सिमम क्वालिटी से निकाल कर लानी, तो आपको पहले सबसे मुद्दे की बात है कि अपने कैमरे के अंदर सेटिंग्स को सही रखनी होगी. यहाँ पर आप देख सकते हो कई एक शॉट्स हमने देखे जहाँ पर सेटिंग सही नहीं रखी गई थी. सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द सेटिंग्स, ठीक है, जब भी आप इमेजेस कैप्चर कर रहे हो. ओवरऑल ये लेंस की जो परफॉर्मेंस है मुझे सेटिस्फैक्ट्री लग रही है, बहुत एक्सीलेंट नहीं है, इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री एज पर द स्पेक्स, ठीक है. तो अगर किन्हें रेंज पर ज़्यादा जाना है, नॉट अबाउट द डिटेल्स, दे वांट टू एक्सप्लोर द डिटेल्स, द क्वालिटी एट 100% स्केल, रेंज ज़्यादा मिलेगा आपको, आप इस लेंस के साथ जा सकते हो. सो दिस वॉज द वीडियो टुडे. आप मुझे बताओ आपको ये जो सैम्पल्स है कैसे लगे, आपकी क्या ओपिनियन है. क्या आप 28 से 400 जैसी mm लेंसेज पर अपने पैसे इन्वेस्ट करोगे, या फिर लेंसेज लाइक द 24 to 120 F4 या 28 से 75 f2.8 G2? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूल जाना.